शमशान की एक और रात। हवा में भय की सनसनाहट थी और आसमान में बादलों की काली चादर फैली थी। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर पीपल के पेड़ पर उल्टा लटके बेताल को उतार अपने कंधे पर डाल चुके थे। बेताल ने अपनी आदत के अनुसार फिर कहा, राजन, रास्ता लंबा है, इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, पर यदि अंत में तुमने उत्तर जानते हुए भी मौन साधा तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। राजा ने सिर हिलाया और चुपचाप आगे बढ़ने लगे। बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले कांचीपुरम नामक एक राज्य था। वहाँ एक निर्धन युवक रहता था। नाम था विश्वनाथ। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। वो अकेला था, पर उसमें एक अनोखी लगन थी, अंधेरे में दीपक बनने की। विश्वनाथ अनपढ़ था, परंतु उसकी आत्मा में ज्ञान की भूख थी। वो रोज मंदिर के बाहर बैठता और आने जाने वाले विद्वानों की बातें ध्यान से सुनता। लोग उसका मजाक उड़ाते, पर वो कभी विचलित नहीं हुआ। एक दिन शहर में एक महायज्ञ हुआ, जिसमें बड़े बड़े पंडित, राजपुरोहित और मुनि आए। वहाँ एक प्रश्न उठा, सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं? सब विद्वान अपने अपने उत्तर देने लगे। कोई वेदों की व्याख्या करने लगा, कोई शास्त्रों का उदाहरण देने लगा। तभी एक वृद्ध मुनि ने भीड़ में बैठे विश्वनाथ की ओर इशारा किया और पूछा, तुम ही बताओ, सच्चा ज्ञान क्या है? विश्वनाथ सकपकाया पर बोला, गुरुदेव, मेरे लिए सच्चा ज्ञान वह है जो किसी अज्ञानी को भी उजाला दे सके। अगर मेरा ज्ञान सिर्फ मेरी प्रशंसा करे और किसी की मदद न कर सके तो वह केवल अहंकार है। सभा में सन्नाटा छा गया। मुनि ने मुस्कुराकर कहा, तुमने वह बात कही जो बड़े बड़े पंडित भूल जाते हैं। तुमने अंधकार में दीपक बनने का रास्ता चुना है, यही सच्चा ज्ञान है। इसके बाद मुनि ने उसे अपने आश्रम में शिक्षा दी। कुछ वर्षों बाद विश्वनाथ एक विद्वान, शिक्षक और मार्गदर्शक बन गया, लेकिन वह कभी अपने अतीत को नहीं भूला। उसने निर्धन बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना शुरू किया, गांव-गांव जाकर अज्ञान दूर करने का काम किया। एक दिन राजा कांचीपुरम को ये बात पता चली। उन्होंने विश्वनाथ को दरबार में बुलाया और उसे राजगुरु बनाने का प्रस्ताव दिया। विश्वनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं इस पद का अधिकारी नहीं हूँ। मेरा धर्म है ज्ञान का दीपक बनकर वहाँ रोशनी करना जहाँ अब भी अंधेरा है। कृपा कर मुझे मेरा काम करने दे। राजा ने उसकी बात मानी और उसके कार्य में सहायता देने का वचन दिया। धीरे धीरे कांचीपुरम का हर गांव साक्षर हुआ। लोग समझदार बने, धर्म, न्याय और विवेक के मार्ग पर चलने लगे। और इस बदलाव की नींव किसी राजसी विद्वान ने नहीं, एक निर्धन बालक ने रखी थी जो अंधकार में दीपक बनना चाहता था। अब बेताल ने विक्रम से प्रश्न किया, हे राजन, बताओ, क्या विश्वनाथ ने राजा का प्रस्ताव ठुकराकर सही किया? क्या उसे अवसर को अपनाकर और बड़े पद से समाज की अधिक सेवा नहीं करनी चाहिए थी? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, बेताल, पद और प्रतिष्ठा केवल बाहरी वस्तुएं हैं। असली सेवा वहाँ होती है जहाँ पीड़ा है, जहाँ अंधकार है। विश्वनाथ ने अपने लक्ष्य को नहीं भुलाया। अगर वह राजगुरु बनता तो शायद सत्ता के बंधनों में बंध जाता और वो काम नहीं कर पाता जो जमीन से जुड़ा था। उसने जो रास्ता चुना वही समाज के लिए सर्वोत्तम था। बेताल खिलखिलाकर हंसा और बोला, बिल्कुल ठीक उत्तर राजन, लेकिन नियम तो नियम है। ये कहते हुए बेताल फिर उड़ गया और उसी पीपल के पेड़ पर जा लटका। शिक्षा, सच्चा ज्ञान वह है जो दूसरों की भलाई में लगे, न कि सिर्फ अपने सम्मान में। जीवन में जब भी चुनना हो पद और सेवा के बीच, तो वह रास्ता चुनो जो ज्यादा लोगों की जिंदगी में रोशनी लाए। अंधकार में दीपक बनने की प्रेरणा ही असली प्रेरणा है।